Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, वहाँ पर एक बेल आइकॉन भी होता है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा. जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा. मज़े की बात बताऊं, ये कल ही मुझे किसी ने थ्रू मैसेज बताया है कि वहाँ पर एक बेल आइकॉन भी होता है. तो जैसे ही आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहती हैं, बेल आइकॉन भी मेंशन कर दें. सो मैंने मेंशन कर दिया. थैंक यू सो मच. इट्स स्ट्रेंज बट मुझे इसके बारे में पता नहीं था. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग. और मुझे लगता है कि मेल्स इस चीज़ में ज़्यादा शार्प होते हैं. खुदा ने एक खास हिकमत और दानिश मेल्स को दी हुई है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. सो मेल्स को जो चीज़ें हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं और उसको जल्दी अंडरस्टैंड करके प्रॉपर्ली यूज़ करना उनको आ जाता है. बट थैंक यू. बहुत से लोग मुझे गाइड भी करते हैं, इस तरह से वीडियो बनाएं, ये कैमरा यूज़ कर लें, लाइट यूज़ करें एंड ऑल. ओके, आई एम ट्राइंग. थैंक यू सो मच. आई रियली रिस्पेक्ट योर गाइडेंस. तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आज मुझे बात करनी है एडम से, मीन्स मेल्स से बात करनी है. तो चलिए पहले चलते हैं बाग अदन में. बाग अदन के बारे में आप सब जानते हैं कि यहोवा खुदा ने बाग अदन में एडम और ईव मीन्स बुज़ुर्ग आदम को और हवा को, माँ हवा को वहाँ पर रखा और उनको कहा कि बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन एक दरख्त है नेको बद की पहचान के दरख्त का फल आपने नहीं खाना. बट शैतान ने उनको मिसगाइड किया और उन्होंने जो माँ हवा हैं उन्होंने वो फल खा लिया और फिर एडम को भी दिया. ओवरऑल मैं जिस पॉइंट पर आने लगी हूँ वो ये है कि जब यहोवा खुदा ने देखा कि इन्होंने ये फल, उनको इस नाफरमानी की सज़ा दी गई. अब ये नाफरमानी की सज़ा जो है वो शैतान को, जो साम के रूप में था, उसे भी मिली, बुजुर्ग आदम को भी मिली और माँ हवा को भी मिली. अब वो किस तरह से थी ये आप मेरे साथ निकाल सकते हैं. पैदाइश की किताब चैप्टर 3 वर्स 17 to 19 है. हम आज एडम से बात करेंगे. एडम से मैं मुखातिब हूँ तो इसलिए मैं बात करूँगी कि जो एडम को सज़ा मिली थी वो क्या थी. एडम को ये सज़ा मिली कि तू मुशक्क़त के साथ उम्र भर ज़मीन की पैदावार को खाएगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी. और लास्ट पे 19 वर्स है, और अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा जब तक कि तू ज़मीन में फिर लौट ना जाए, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है. एडम को जो है वो ज़मीन की मट्टी से बनाया गया था और जब तक उसने दोबारा ज़मीन में लौट कर नहीं जाना है, उसने खून और पसीने की कमाई को खाना है. तो क्या ऐसा नहीं है? बेशक ऐसा ही है. ऐसा ही है ना. घर के जो मेल्स होते हैं मोस्टली वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, घर की तमाम ज़रूरतों के, तमाम कफ़ालत के ज़िम्मेदार होते हैं. तो आज मैं एडम से ये बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, जिन्होंने अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन में जाना है, मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ आपने करना ही है, और कब तक करना है, बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है तब जब तक कि ज़मीन में तू फिर ना लौट जाए. मीन्स अभी आप पैदा हो गए, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पढ़े लिखे बड़े, फिर आपने काम करना शुरू कर दिया, और ये तब तक आपने करना है जब तक आपने ज़मीन में वापस लौट कर नहीं जाना. प्लीज़ मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. व्हेन यू नो दैट कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में होना है. ये आप घर में देखते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो आप अपने फादर को, अपने चाचू को, चचा को ये सब कुछ करते देखते हैं. छोटे बच्चे अपने दादा को ये सब कुछ करते देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हुए देखते हैं, यू नो दैट कि जब आपने बड़े हो जाना है तो आपने भी यही सब कुछ करना है, क्योंकि ये खुदा ने कह दिया है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है. इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते. आपने कमाना है तो ही खाना है, क्योंकि आपके सामने ये सब कुछ आपके जो बड़े हैं वो कर रहे हैं. अब पॉइंट मेरा ये है कि जब आपने ये सब कुछ करना ही है, देन आप अपने लिए कोई ऐसा प्रोफेशन क्यों चूज़ नहीं करते जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छी कफालत का बाइस बने. मीन्स कोई ऐसा प्रोफेशन जो रिस्पेक्टेबल भी हो, आप उस प्रोफेशन में खुद भी खुश हों, दूसरे भी उस प्रोफेशन में आपको देखकर प्राउड फील करें, आपकी अर्निंग भी इतनी अच्छी हो कि आप अपनी फैमिली को, इवन दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं दूसरों को. अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? चलिए तो मैं आपको बताती हूँ.
द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि घर के जो बड़े हैं उनको गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को। बड़े शुरू में ही गाइडेंस दे देनी चाहिए कि आपने अपने लिए कुछ अच्छा प्रोफेशन चूज़ करना है, क्योंकि आज जिस तरह से मैं इस घर को रन कर रहा हूँ, इसकी कफ़ालत कर रहा हूँ, कल को आपने आगे बढ़ना है और इसके बाद आपकी बारी है। क्योंकि मेल्स को ये चीज़ें खुदा की तरफ से दे दी गई हैं कि उन्होंने ही कमाना है, खुद भी खाना है, अपने घराने को भी खिलाना है। तो जब ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें, बल्कि बेहतरीन कर सकें। और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपको वाइज़र बनाती है, आपको सोचने समझने की सलाहियत प्रॉपर तौर पर देती है, आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। और अब आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हमें गाइडेंस नहीं थी, हमें अच्छे से पता नहीं था। देखिए, आपने ये वीडियो देखी, अगर आप टीनेजर्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और फॉर एग्जांपल FA BCom कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ की अब समझ आ जानी चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। अब YouTube बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है, कौन सा प्रोफेशन कौन सी कंट्री में ज़्यादा बेटर है, कौन सा बिजनेस इस टाइम डिमांड में है, कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं, आप छोटे लेवल से कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। अब करना ये है कि आपने कोशिश करनी है, क्योंकि आपको पता है आप ही ने कफ़ालत करनी है, ना सिर्फ अपने माँ बाप की, अपने छोटे बहन भाइयों की, आपकी शादियाँ होनी हैं कल को, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की। जब आप उनको अच्छा फ्यूचर, अच्छी चीज़ें दे सकेंगे तो इस चीज़ के लिए आपको खुद भी खुशी होगी। अब करना क्या है कि उसके लिए आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखें, आप छोड़ दें ये चीज़ें। मैं अक्सर रास्तों से गुजर रही हूँ, गलियों से गुजर रही हूँ, सड़कों पे खड़े हैं, ये टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, वो ज़्यादातर इस तरह से हैं, गलियों में सड़कों पर खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, समटाइम्स वो जाते हुए लड़कियों को देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इवन मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हैं, पूरी पूरी रात गलत चीज़ों की तरफ माइंड है। पहली बात, अगर आप इन चीज़ों में हैं तो खुदा कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है, खुदा आपके साथ नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ हो तो बरकत और प्रोग्रेस तो तभी मिलेगी। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम इन चीज़ों की नफ़ी करता है। उसके बाद आप जानते हैं कि खुदा ने आपको ही कफ़ालत का ज़िम्मेदार बना दिया है, तो फिर आपको अपने लिए अच्छा प्रोफेशन, अच्छा बिज़नेस, रिक्वायर्ड बिज़नेस शुरू करना है, स्टार्ट करना है, और उसके लिए आज से सोचना शुरू करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं, फिर आइडियाज़ को क्लिक करते हैं, फिर उस पर प्लान करते हैं, फिर वर्कआउट करना शुरू करते हैं, और फिर उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, और देन आपको सक्सेस मिलती है। बट ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, इट टेक्स टाइम्स, इट नीड्स गाइडेंस। तो ये गाइडेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत जगहों पर आपको गाइडेंस मिल जाती हैं, बहुत से लोग जो एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ में। और पहली बात, आपको खुदा के आगे अपनी झुक जाना है, और अपनी जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते हैं, जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको खुदा के आगे रख दें। उससे कहें कि मुझे गाइड कर, मुझे बता कि मुझे किस तरह से इसको आगे लेकर बढ़ना है। जब आपने करना ही है तो फिर कुछ ऐसे वे में करें जो डिफरेंट हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा नहीं है अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बस सोच ही जा रहा हूँ कि मुझे ये करना है, और सोचते सोचते वक्त गुजर गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली को ज़रूरत है, ऐसा करता हूँ छोटी मोटी फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर वहीं पर स्टक हो गया। मैं ये नहीं कहती फैक्ट्री में काम करना या इस तरह से कोई छोटे मोटे काम करना बुरा है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन सारे कामों के साथ अपनी एजुकेशन भी नहीं छोड़ते, अपनी स्ट्रगल भी नहीं छोड़ते कि हमने इससे अप जाना है। मुझे याद है ये 2011 की बात है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में थी वहाँ पर एक स्वीपर था, और वो स्वीपर MA कर रहा था उस टाइम, और मैंने उसको देखा और मुस्कुराई। तो मैंने कहा आप MA कर रहे हैं और इन सम प्रोफेशन, और आप ये स्वीपर का काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बहुत जल्द, और मैं इसीलिए एजुकेशन ले रहा हूँ, बट ये मेरी ज़रूरत है, मेरे ख़ानदान की ज़रूरत है, मुझे अपनी फ़ीस पे करनी होती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यकीन माने मैं उस जो ब्रदर हैं, मैं उन पर प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने ये किया, और ये सब कुछ आपको भी करना है।
आप एक जगह पर ना स्टक हो जाए। मेरे ख़ानदान को ज़रूरत थी तो मैंने बस काम ही करते रहना है। काम भी करें बट अपने लिए बेटर फ्यूचर को भी तलाश। जी तो चलिए अब मुझे आपके लिए दुआ करनी है और प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हैं कुछ सेकंड्स दीजिएगा मुझे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो बंद आप ज़मीन पर बांध देते हैं वो आसमान पर बन जाता है, और खुदा के बने हुए बंद को ना कोई खोल सकता है और ना ही कोई तोड़ सकता है। तो प्लीज़ मेरे साथ दुआ कीजिएगा और पूरे ईमान के साथ आज से अपने लिए कुछ अच्छा वे ढूंढें अर्निंग का, जो आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए बरकत का बायस हो सके। क़ुद्दूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, शुक्रगुज़ार हैं इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस टाइम ज्वाइन किया है। यहोवा खुदा, मैं इन सब की ज़िंदगियों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद इनकी मदद कर ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन, बेहतरीन बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, चूज़ कर सकें, जो इनके लिए और इनके ख़ानदान की कफ़ालत के लिए और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो सके। यहोवा खुदा, इस तमाम काम में जो ये करना चाहते हैं, जो रुकावटें आएँ या हायल हैं, वो मसीह यीशु के पाक नाम में जाती रहें। यहोवा खुदा, इनकी ज़िंदगियों को आपके सामने लाती हूँ, इनकी कमज़ोरियों को मसीह यीशु के नाम से दूर करना, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इनके लिए उनको अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इनको मुहैया करना, ताकि ये अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकें और ये अपने ख़ानदान के लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सकें। यहोवा खुदा, इनकी मदद फरमाना, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है जिससे हम मांगें या जिससे हासिल कर सकें, सिर्फ आप ही हैं। और आपने फरमाया है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। और आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं, अपने वादों के सच्चे खुदा हैं। हमें अता फरमा ताकि हम आपके नाम को इसी तरह हमेशा इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।